छोटे बच्चों के तो डियर नेक्स्ट लेक्चर हाइड्रोकार्बन्स। चलते हैं नहीं चलने के लिए थोड़ी सी तैयारी करते हैं, है ना। तो प्लीज हमारे पास पिछले लेक्चर में क्या था किंजल, क्या था? पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कि प्रेपरेशन ऑफ बेंजीन। यार इस चैप्टर में क्या चीजें हैं? प्रेपरेशन प्रॉपर्टीज, प्रेपरेशन प्रॉपर्टीज, प्रेपरेशन प्रॉपर्टीज। अरे हाँ हो गई प्रेपरेशन बेंजीन। तो प्रेपरेशन करनी है बेंजीन की, कैसे की थी? पहली प्रेपरेशन कहां से बनाई? फ्रॉम देखो इथाइन, जो कि हमने पिछले लेक्चर में बात की थी। रेड हॉट आयरन ट्यूब 873। फिर हमने बात की थी सेकंड, कौन सी? डीकार्बोक्सिलेशन, सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में CaO के साथ। थर्ड फिनोल, रिडक्शन ऑफ फिनोल जिंक डस्ट के साथ। फिर हमने क्लोरोबेंजीन की रिडक्शन की थी, और हाइड्रोजन निकल प्लैटिनम पैलेडियम, और एक और रिएक्शन बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड। कैसे किया था? H3PO2 डाल के आपकी कन्वर्जन हो रही थी। किसको प्रिपेयर कर रहे थे? बेंजीन। बन गई बेंजीन बन गई। ओके, फिर हमने केमिकल प्रॉपर्टीज शुरू कर दी थी। BSc केमिकल प्रॉपर्टीज सीधा कर दी, फिजिकल नहीं की। केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या थी? बेंजीन कैसे याद किया था? कौन से रिएक्शन शो करते हैं? सब्स्टिट्यूट, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, BSc याद किया था। इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट हो जाता है बेंजीन में। बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या था? जो क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन रबिंग, मतलब प्लस चार्ज पॉजिटिव वाला जाके अटैक करेगा। अगर मेरे पास क्लोरीन थी, पहली क्लोरीनेशन थी, पहली देखो केमिकल प्रॉपर्टी में क्या लिखा था? फ्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन और हार्म क्या था? Cl2। तो क्या बन रहा था? चलो नाइट्रेशन थी, कोई बात नहीं। क्लोरीनेशन भी था बीच में, हैलोजिनेशन, Cl प्लस आ गया। सेकंड, इसके बाद हमने किसके बारे में बात की थी? नाइट्रेशन। व्हाट इज नाइट्रेशन? नाइट्रेशन किसकी प्रेजेंस में होती है? HNO3 एंड सल्फ्यूरिक एसिड। ये कौन सा मिक्सचर होता है? डियर नाइट्रेटिंग मिक्सचर। कभी कभी ना किसी और के साथ भी बॉन्ड बना के देखो, अच्छा चल हमेशा मतलब वही एलिमेंट, क्या फर्क है? H देखो H कितना वो है, कभी HCl कभी HF, सबके साथ HBr, सबके साथ वापस आओ। NO2 पॉजिटिव, NO2 पॉजिटिव का मतलब क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। ये क्यों जनरेट हो रहा है? H2SO4 की वजह से। H2SO4 HNO3 में से NO2 पॉजिटिव निकाल देता है। तो H2SO4 और HNO3 को मिक्सचर को क्या बोलते थे? नाइट्रेटिंग मिक्सचर। नेक्स्ट नाइट्रेटिंग मिक्सचर, राइट। सल्फोनेशन में क्या हो रहा था? H2SO4, बट इसको कैसे लिखना है? OH SO3H। ये ग्रुप जाके रिप्लेस हो जाता था, मतलब रिप्लेसमेंट में काम आता था। H की जगह पे ये लग जाता था, सल्फोनेशन हो जाती थी। पहले क्या हुई? हैलोजिनेशन या नाइट्रेशन, हैलोजिनेशन, सल्फोनेशन। फिर दो रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट थे, कौन से? फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। अल्काइलेशन का मतलब एल्काइल ग्रुप। इज इट एन एल्काइल ग्रुप और एसाइल ग्रुप? एल्काइल। अब क्या बन गया? एसाइल। कल पिछले लेक्चर में आपको मुश्किल लग रहा होगा एसाइल, अब आपको इजी लग रहा है एसाइल। ओके, इज इट एन एल्काइल और एसाइल? एसाइल, डबल बॉन्ड हो लगते सारी, एसाइल। एसाइलेशन एल्युमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में हो रही थी। अल्काइलेशन एल्युमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में हो रही है। हैलोजिनेशन एल्युमिनियम क्लोराइड नहीं बोल रहा, एल्युमिनियम कुछ भी हो सकता है डियर, एल्युमिनियम क्लोराइड नहीं बोल रहा, कुछ भी हो सकता है। ब्रोमाइड भी हो सकता है, आयरन ब्रोमाइड भी हो सकता है। सो AlCl3 की प्रेजेंस में हमारी एल्काइलेशन और एसाइलेशन हो रही थी। एसाइलेशन किसी और के साथ भी हो रही थी। इश्मन किसके साथ? एक तो हो गया CH3COCl, और एक क्या था? जाते जाते बताया था CH3CO होल ट्वाइस,
ओ इसको नाम, इसका नाम क्या है? एसिड एनहाइड्रेट। एसिड एनहाइड्रेट। कौन सा एसिड है? एसिटिक एसिड का एनहाइड्रेट। ठीक है, क्लियर? तो ये आपकी प्रेपरेशन और कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज थी। आगे चलते हुए तो अगले पार्ट में हमने पहले भी इसके बारे में जरूर बात की हुई है। अगला पार्ट अगेन कन्वर्जन्स के लिए आपको हेल्प करेगा। कैन यू टेल मी, आपके पास बेंजीन अगर है, अगला पार्ट लेके जाने वाला हूं, कैन यू टेल मी इस बेंजीन के अंदर कौन कौन सी साइट्स है? साइट्स मतलब कहां पे जाके अटैक कर सकता है? इधर कर सकता है, यस। नहीं डबल बॉन्ड नहीं बोल रहा, आई एम सेइंग इधर अटैक कर सकता है, यस। इधर भी कर सकता है। ये कौन सी पोजीशन हो गई? ऑर्थो। इसको बोलते हैं मेटा। प्लीज बोल लो, पार्टिसिपेट कर लो। ऑर्थो, ऑर्थो मेटा और उसको पैरा। ये मैंने फिक्स कर दिया। पैरा। अब ये भी होता है, बच्चों के दिमाग में बैठ चुका है कि ये वाली मेटा है, एक्चुअली ये गलत है। अब देखो, अगर मेरा एलिमेंट इधर लगा हुआ है तो इसके लिए पैरा हो गई। तो बेंजीन की खासियत है कि कहीं से भी शुरू करो वो नंबर 1 हो जाएगा। तो इसको उसके पैर पे आना इस पैरा, उसके एडजेसेंट इज ऑर्थो और एक छोड़ के इस मेटा। मेटा बीच में फंसा हुआ है किसके? ऑर्थो एंड पैरा हो जाएगा। अब आज के लेक्चर में हम बात करेंगे जो एक दो रिएक्शंस रहेंगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। देन हम बात करेंगे, प्लीज ध्यान से, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स एंड दूसरा कौन सा आ गया? मेटा डायरेक्टर्स। मेटा डायरेक्टर्स देखो, ऑर्थो पैरा इकट्ठे रहेंगे और मेटा डायरेक्टर्स इकट्ठे। जैसे हम कहते हैं ना, रीकैप दे रहा हूं, एक ब्रीफ में बता रहा हूं आज के लेक्चर में क्या होने वाला है। देखते हैं, बहुत छोटा सा लेक्चर बन जाएगा अगर आप अच्छी तरह पार्टिसिपेट करोगे। यहां पे यहां पे आपके पास एक बेंजीन रिंग है। कौन सी पोजीशन बोली अभी? ऑर्थो पैरा मेटा। ऑर्थो पैरा डोनेटिंग ग्रुप्स, दो तरह के ग्रुप्स भी आएंगे, कर चुकी है बट फिर भी करवाऊंगा। डोनेटिंग ग्रुप्स और एक होते हैं विड्रॉइंग ग्रुप्स। डोनेटिंग को मैं डीओ लिख रहा हूं, विड्रॉइंग को डब्ल्यू लिख रहा हूं। अब इसको उल्टा कर दो, उल्टा ओपी बन जाएगा, ओपी। तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स आएंगे आज के लेक्चर में, और ये डब्ल्यू को उल्टा करके क्या होगा? डायरेक्टर्स। बहुत अच्छा कंसेप्ट बन गया। डोनेटिंग एज वेल एज विड्रॉइंग, उसको उल्टा कर दो, दोनों साइड आपके क्या बन गए? डायरेक्टर्स। अब अगर मैं कहूं, सिर्फ ये वो ब्रीफ में इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, अगर एक बेंच सारे खाली पड़े, आप कहीं पे भी जाके बैठ जाएंगे, आप एक बंदा बैठ गया, तो जब दूसरा बंदा आएगा, अब उसके लिए बेंच खाली नहीं है, उसके पास एक बंदा बैठा हुआ है, तो वो बंदा ऐसा है जो डिसाइड करता है कि कहां पे तू बैठेगा। तू है जी, तू इधर बैठेगा, तू है, तू इधर बैठेगा। इट मींस ये एक डायरेक्टर की तरह काम करेगा। यू हैव टू सिट हियर और हियर और हियर और दीज आर द पोजीशंस। यानी कि डायरेक्टर का काम तब आएगा जब कोई उधर प्रेजेंट होगा। अगर कोई प्रेजेंट ही नहीं है तो कहीं पे भी जाके बैठ सकता है। क्लियर? तो करते हैं आज के लेक्चर को स्टार्ट। और एक और चीज, ऑर्गेनिक प्रिंसिपल्स जो चैप्टर था उसमें हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स किए थे। किसके? बेंजीन के। फिनोल वगैरह था, वहां पे लोन पेयर्स थे, वो इधर आ रहे थे। तो यहां पे कौन सा चार्ज आ रहा था पता है? इस पोजीशन पे नहीं आ रहा था, ये देख के रखना, ये काम आएगा। अभी मेटा पोजीशन पे नहीं आ रहा, तो कहां पे नेगेटिव चार्ज आ रहे हैं? ऑर्थो एंड पैरा। ये भी मैं करवाऊंगा अभी आज के लेक्चर में भी। तो कैन यू टेल मी कहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा पाए जाएंगे? ऑर्थो और पैरा। तो डियर, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कहां पे ज्यादा हो रही है? ऑर्थो पे या पैरा पे? मेटा पे जाके अटैक नहीं करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल को किसकी जरूरत है? इलेक्ट्रॉन्स की। वो ऑर्थो पे है या पैरा पे? ठीक है, तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं अपने वाले। इसमें ये ध्यान रखना, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर आएगा और मेटा डायरेक्टर्स आने वाले हैं। ओके, हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज चल रही थी, हमने एसाइलेशन लास्ट में किया। आगे लिखते हुए प्लीज, इफ एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, अगला एक प्रॉपर्टी की टाइप सी बना लो, उसी के आगे एक प्रॉपर्टी बना लो। क्या सब्स्टिट्यूशन चल रही थी? यस सर। स्टार्ट करके लाइन लिख लो, प्रॉपर्टी ही है काइंड ऑफ।
प्रॉपर्टी का कोई नाम नहीं है. इफ एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोफाइल is used, if excess of electrophile is used, then substitution of all the hydrogen atoms take place. Then substitution of all the atoms of hydrogen take place. तो हमारे पास अगर Cl2 डाला हमने AlCl3 की प्रेजेंस में डार्क में, तो क्या हो रहा था? एक Cl रिप्लेस हो रहा था, मतलब एक H रिप्लेस हो रहा था. भूमि क्या बन रहा था वो? Cl क्लोरोबेंजीन. अर्शदीप अगर उसने क्या बोला? इफ एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, इधर इलेक्ट्रोफाइल कौन है? क्लोरीन वाला है ना. तो प्रथम अगर बहुत सारे इलेक्ट्रोफाइल हमने यूज कर लिए बहुत ज्यादा, तो क्या होगा? सारे के सारे H निकल जाएंगे, किससे रिप्लेस हो जाएंगे? ये सब्स्टिट्यूशन हुआ कि एडिशन हुआ? सब्स्टिट्यूशन हुआ. सब्स्टिट्यूशन. तो इसका नाम क्या बन जाता है? लिख लो प्लीज. इफ एक्सेस ऑफ reagent electrophile is used, then all the hydrogen atoms gets replaced. For example, ये सामने है, प्लस HCl निकल जाएगा, एक Cl एक H के साथ क्या बना लेगा भविष्य? HCl. और इसका नाम क्या है? बेंजीन. बेंजीन हेक्सा क्लोराइड. बेंजीन हेक्सा क्लोराइड. ऐसा भी लिख सकते हो, बेंजीन हेक्साक्लोराइड लिख लिया. हाँ जी. तो AlCl के नीचे डार्क लिखा, वो क्या बता रहा है? डार्क में रिएक्शन होता है, कोल्ड में ही रिएक्शन हो जाता है जनरली. कोल्ड में रिएक्शन लिख लो. अभी आपने मेन हेडिंग क्या डाली हुई थी? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की केमिकल प्रॉपर्टीज. भविष्य यही था केमिकल प्रॉपर्टीज. बेंजीन हेक्साक्लोराइड या हेक्साक्लोराइड बेंजीन कुछ भी आ सकता है. नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी. सब्स्टिट्यूशन के बाद सेकंड प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी वी हैव एडिशन रिएक्शंस. Addition reactions. अभी तक क्या चल रहा था प्रदीप? क्या हुआ? सब्स्टिट्यूशन हुआ कि एडिशन हो रहा है? सब्स्टिट्यूशन. नाउ वी हैव, आगे लिखो, एडिशन रिएक्शंस एट हाई टेम्परेचर or pressure. At high temperature or pressure in the presence of nickel catalyst, nickel catalyst in the presence of nickel catalyst, hydrogenation of benzene gives cyclohexane. Gives cyclohexane. डबल बॉन्ड. जैसे आप एल्कीन्स नहीं करते थे, एल्कीन्स में इश्मन ये क्या है आपकी? एल्कीन. एल्कीन में हाइड्रोजन डाली, एक एच इधर चला जाती है, एक एच इधर चली जाती है, और डबल का कौन सा बॉन्ड बन जाता है? इधर भी वही है, एच गया इधर, इधर गया, इधर गया, इधर गया, इधर गया, हर जगह गया, डबल का कौन सा बॉन्ड होना शुरू हो गया? तो क्या बन जाएगा वो? साइक्लोहेक्सेन. रिएक्शन लिख लो ये वाली.
इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लैटिनम और तीसरी चीज क्या होती है? रेडियम। एक और, ये तो होगी एडिशन रिएक्शन पहली नंबर जिसमें हमने हाइड्रोजन ऐड किया। शायद दूसरा कौन सा है? क्लोरीन, एडिशन ऑफ क्लोरीन इसी के अंदर है सर। इसी के अंदर। ठीक है, ए पार्ट में क्या लिखा आपने? एडिशन किसकी की अभी? हाइड्रोजन। ये रिएक्शन लिख दी सामने। प्रति दूसरी किसकी करने जा रहे हैं एडिशन? क्लोरीन। क्लोरीन डाल दी। आगे लिखो, अंडर अल्ट्रावायलेट लाइट, यूवी लाइट, अंडर अल्ट्रावायलेट लाइट chlorine molecules add to benzene chlorine adds to benzene to produce benzene hexachloride, to produce benzene hexachloride। ब्रैकेट में लिख लेना BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ब्रैकेट में लिख लो BHC। इट इज ऑल्सो नोन एज गैमेक्सेन, इसका दूसरा नाम है। It is also known as गैमेक्सेन और लिंडेन। क्या नाम है ना, गैमेक्सेन और लिंडेन। तो ये बेंजीन हेक्साक्लोराइड के 2-3 नाम हैं। डायरेक्टली पूछा जाता है क्या है BHC। और अब एक ना गड़बड़ हो रही है। व्हाट इज दैट गड़बड़? हमने इधर भी बेंजीन हेक्साक्लोराइड लिखा है, पीछे जब हमने किया था वहां पे भी क्या लिखा था? बेंजीन हेक्साक्लोराइड। उसको थोड़ा काट के चेंज कर लो। जब हमने ये स्ट्रक्चर बनाया था वहां पे लिख लो हेक्साक्लोरोबेंजीन। डबल बॉन्ड जहां पे था ना, हेक्साक्लोरोबेंजीन। देखो पहले रिएक्शन की नहीं थी हमने क्लोरीन वाली सर, वो LIN है। अब उसको कट कर दें। उसको कट करके क्या लिख लोगे? हेक्साक्लोरोबेंजीन। नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगी। पता चला कौन सा रिएक्शन? यस। इफ एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोफाइल इज एडेड तो सारे सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं। अभी 2 मिनट पहले लिखा नहीं? 6Cl2 वाला, उसका नाम क्या लिखा? हेक्साक्लोरोबेंजीन। अब हमने क्या कहा? वहां पे हमने कोल्ड और डार्क लिखा था। यहाँ पे क्या है? यूवी लाइट की प्रेजेंस में क्लोरीन ऐड हो रही है। पहले क्या थी? सब्स्टिट्यूट। अब क्या हो रही है? ऐड। तो डबल का कौन सा बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड। तो ये बेंजीन हेक्साक्लोराइड बोल देते हैं इसे, BHC। बेंजीन गायब हो चुका है। क्यों? क्योंकि वहां पे डबल बॉन्ड सारे खत्म हो गए। क्यों? क्योंकि हमने क्या ऐड कर दिया इसके अंदर? क्लोरीन। इसको क्या बोल दिया? गैमेक्सेन। आराम से लिखो। नेक्स्ट, हम किसी भी चीज को आग लगाओ तो क्या निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हीट। एक्सोथर्मिक रिएक्शन। C6H6 प्लस O2 क्या आ जाएगा? CO2 प्लस वाटर प्लस प्रथम क्या आएगी? हीट। कितने कार्बन? 6। हाइड्रोजन कितने? 6। इधर क्या लगा दिया? 12 एंड 3 15। तो इधर कितने आ जाएंगे? याद है? 15/2 बताया था प्रॉपर्टी, कंबस्शन प्रॉपर्टी। उसको लास्ट में पकड़ना है जो अकेला होता है। अकेला कौन है? ऑक्सीजन। बैलेंस लास्ट में इजीली हो जाएगा। डन। अगली केमिकल प्रॉपर्टी क्या आ गई? कंबस्शन। एडिशन प्रॉपर्टीज के बाद क्या आ गई? कंबस्टन। और उसमें ये रिएक्शन लिख दो बस। ये थी आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, फिर से फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी क्या थी? जल्दी।
नाइट्रेशन, हैलोजिनेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। फिर हमने आज किया सब्स्टिट्यूशन, अगर एक्सेस में हो जाए क्लोरीनेशन, जो हमने एक्सेस में की, सारे इलेक्ट्रोफाइल रिप्लेस, सारे H रिप्लेस हो जाएंगे विद द इलेक्ट्रोफाइल। एडिशन रिएक्शंस, कंबस्शन, ये थी आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज। रिएक्शन सारी सेम है ऑलमोस्ट। ओके, BHC का दूसरा नाम क्या है? BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड या गैमेक्सेन या लिंडेन। अच्छा, इसको गैमेक्सेन 666 भी बोल देते हैं, तो गैमेक्सेन ही याद रखना। तो ये सारे इसी कंपाउंड के नाम हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी आने वाली है? फिजिकल प्रॉपर्टी लिखो। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन या फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज, aromatic compounds, they are aromatic hydrocarbons are non-polar molecules second, colorless liquids or solids, having aroma, AROMA, अरोमा मतलब अच्छी सी फ्रेग्रेंस टाइप सी स्मेल, एरोमा। They are immiscible in water. Third property, they are immiscible with water, but miscible with organic solvents, non-polar solvents. Miscible with non-polar solvents. कोई बच्चा बताएगा कौन कौन से नॉन पोलर सॉल्वेंट्स हैं? CCl4, बेंजीन, ईथर। ये तीन चीजें मैंने रटवाई हुई हैं आपको, ये तो बोलना ही बोलना है। CCl4, बेंजीन, ईथर, कार्बन टेट्राफ्लोराइड। नेक्स्ट, दे आर लाइटर देन वाटर। अगली प्रॉपर्टी है नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट का मतलब यही होता है अगली प्रॉपर्टी। लाइट क्या लाइटर है? लाइटर देन वाटर। लाइटर की बातें नहीं करते यार। दे आर लाइटर देन वाटर, हल्की। किसी और को बोलना चाहिए। नेक्स्ट, दे आर टॉक्सिक एंड कार्सिनोजेनिक। दे आर टॉक्सिक एंड कार्सिनोजेनिक। पहले वर्ड का तो हमने कार्सिनोजेनिक का क्या मतलब? ब्रैकेट में लिख लो कैंसर कॉजिंग। कैंसर कॉजिंग। आगे एक यूज लिख लो। सर्दियों के कपड़े निकलते साल जो पिछले साल के रखे होते हैं, वहां पे हम लोग गोलियां से डाल के रखते हैं। नेफ्थलीन बॉल्स, पता है? नेफ्थलीन बॉल्स। वो नेफ्थलीन बॉल्स की स्मेल देखी होगी आप लोगों ने। उससे क्या होता है कि जो मौत होती है ना, मौत, वो भाग जाते हैं। तो मौत रिपेलेंट कहते हैं, क्यों? उसकी स्मेल ही ऐसी है। तो इसका एक काइंड ऑफ यूज हो गया। यूज ऑफ नेफ्थलीन क्या है? लिख लो, यूज ऑफ नेफ्थलीन इज, ये भी यूज लिख लो ना, एक स्टार डाल के लिख लो। यूज ऑफ नेफ्थलीन इज
छोड़कर चला, ठीक है। Used in use of naphthalene is जो कपड़ा खराब करता है मुझसे used in preserving clothes, use of naphthalene is preserving clothes from moth, from moth. तो हम खींच भी कर रहे हैं हमें बहुत ही Done. Next heading topic we have directional nature of, please लिखो directional nature of functional groups, directional nature of हेडिंग है बड़ी सी हेडिंग। इसमें कौन सा कंसेप्ट आने वाला है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टर एंड मेटा डायरेक्टर। डायरेक्शनल नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप इन मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, इन मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। फर्स्ट टू सिंपल लिख लोगे, टू टाइप्स कौन कौन से इश्मन? टू टाइप्स कौन से थे? ऑर्थोपैरा एंड मेटा डायरेक्टर। पहला है टू टाइप्स ऑर्थोपैरा एंड मेटा सेकंड इज मेटा मेटा। यानी कि अगर श्रेया अगर एक बेंजीन के ऊपर कुछ लगा हुआ है वो उसको डायरेक्ट करेगा कि भाई तू कहां पे जा, इधर ऑर्थोपैरा और मेटा। अगर उस पे कुछ नहीं लगा तो वो डायरेक्ट काम करेगा कि नहीं, मतलब डायरेक्ट का डायरेक्शन का काम करेगा? नो। डायरेक्शनल नेचर क्या लिखा है? डायरेक्शनल नेचर ऑफ अ फंक्शनल ग्रुप इन अ मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। यानी कि एक चीज, यार ध्यान से सुन ले, एक चीज लगी हुई है, अगर बेंजीन पे कुछ नहीं लगा तो इसका डायरेक्टिव नेचर नहीं आएगा। कब आएगा? जब इस पे कुछ लगा होगा, कुछ होगा ना। ये है आपका कुछ लगा हुआ है, इसकी वजह से या ये ऑर्थोपैरा के अंदर आएगा या ये मेटा डायरेक्टर आएगा। ठीक है, ऑर्थोपैरा और मेटा डायरेक्टर्स। तो पहले हम हेडिंग डालते हैं ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, they direct the incoming group कहां पे लेके जाएंगे ये लोग? कहां पे डायरेक्ट करेंगे? ऑर्थो एंड पैरा। दे डायरेक्ट द इनकमिंग ग्रुप टू TO2 भूमि कौन सी? ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस and are known as orthopara directors. ऑर्थोपैरा नेक्स्ट, अभी क्या बताया? ये कौन से डायरेक्टर्स हैं? ऑर्थोपैरा। फॉर एग्जांपल OH, बॉन्ड के साथ OH, NH2, OCH3, CH3, NHR, NHCOCH3।
इसके नीचे एक शॉर्टकट लिख लो, एटम्स विद, जनरली ये शॉर्टकट काम कर जाता है, एटम्स विद लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, atoms with lone pair of electrons attached to benzene ring, shortcut जरूर लिखने में आगे, act as ortho para directors, act as ortho para director. Due to these, आगे खत्म हो गया ये वाला, due to these groups खत्म, शॉर्टकट वाला पॉइंट खत्म हो गया। ड्यू टू दीज ग्रुप्स यानी कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स के बारे में बात कर रहा हूं। these groups इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस एट, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस, hence they are, अच्छा, due to these groups electron density increases at ortho and para positions due to resonance, hence काट दो, due to resonance जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, राइट, hence are, खत्म हो गया पॉइंट, फुल स्टॉप, hence are activating groups, hence are activating groups, activating groups। अब इनको एक्टिवेटिंग ग्रुप्स क्यों बोलते हैं? देखो देखो इसको एक्टिवेटिंग ग्रुप्स क्यों बोलते हैं? एक लाइन और लिख लो फिर और इजी हो जाएगा। एक्टिवेटिंग ग्रुप्स, इसी के आगे फुल स्टॉप लगाने के बाद, एक्टिवेटिंग ग्रुप्स एक्टिवेट्स द बेंजीन रिंग, activates the benzene ring for the attack of electrophile. It activates the benzene ring for the attack of an electrophile. Done? अब देखो, ये आप बनाना चाहते बना लो, नहीं बनाना चाहते पीछे चैप्टर के अच्छी तरह नोट्स पढ़ लेना, वहां पे आपको स्पेशली करवाया गया था फिनोल, ध्यान से देखना, पार्टिसिपेटेड इन दिस केस। आपके पास OH लगा हुआ है, OH के पास क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहां पे जाएंगे? टुवर्ड्स द रिंग, रिंग को देंगे, प्लस R इफेक्ट होता है, प्लस R मतलब रिंग को देना, रिंग R फॉर रिंग समझ लो, रिंग को देने, इलेक्ट्रॉन्स दिए। अब यहाँ पे कौन सा बॉन्ड आ जाएगा? डबल। O ने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए तो उसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए और इसका चार्ज क्या आ गया? पॉजिटिव। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने का बहुत अच्छा मेथड है। अब इसने आगे भेजे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, इसने आगे और भेज दिए, ये वाला बॉन्ड टूट के आगे आ जाएगा ये वाला, तो इसके पास कौन सा चार्ज आ गया? माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन ले लिए, इधर पॉजिटिव आया इसके कारण और इसके कारण नेगेटिव, तो ये चार्ज तो खत्म हो गया। जो आगे पीछे से आए थे इलेक्ट्रॉन इसने आगे भेज दिए, कोई फर्क नहीं है, इधर पॉजिटिव आ गया और इधर नेगेटिव। कौन सी पोजीशन पे नेगेटिव आया? कौन सी पोजीशन पे नेगेटिव आया? ऑर्थो। अगला देखते हैं, ध्यान से देखना, अगले आएगा डियर, इधर आएगा, कहां पे नहीं आएगा? हाँ तो प्लस, हाँ तो क्या क्यों नहीं आएगा? उसके इलेक्ट्रॉन भी कम हो गए, वो इलेक्ट्रॉन दे दिए तभी इसके ऊपर प्लस आया, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आया? माइनस। भविष्य ध्यान से सुन लो डियर, माइनस, माइनस ने आगे इलेक्ट्रॉन दे दी, इधर माइनस आ गया, इधर प्लस आ गया, प्लस माइनस चार्ज खत्म हो गया। आगे साथ ही ये वाला बॉन्ड इधर टूट जाएगा, देखो कौन सा चार्ज आएगा इधर? अगर नेगेटिव आया, इधर पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव नेगेटिव क्या बना लेगा? बॉन्ड
बॉन्ड इधर कौन सा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स, डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव, ये समझ आया? बहुत इजी है, सेम। अब मेटा पोजीशन पे नेगेटिव आया कि नहीं आया? नहीं आया, यानी कि ऑर्थो पे आया या पैरा पे आया। अगला देखते हैं, ये बॉन्ड आगे गया, इधर कौन सा चार्ज? ये बॉन्ड प्लस प्लस नेगेटिव बॉन्ड, इसके नीचे ये बनेगा अर्नब। यहाँ पे कौन सा बॉन्ड? डबल। किंजल यहाँ पे डबल OH इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं आएगा, इधर नेगेटिव आएगा। कौन सी पोजीशन पे आ रहा है? ऑर्थो। ऑर्थो पैरा, तो इलेक्ट्रॉन्स डेंसिटी कहाँ भी इंक्रीज हो रही है? ऑर्थो पैरा। बेंजीन एक्टिवेट हो गया कि भाई मेरे पास आ जाओ, कौन आ जाओ? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक करेगा, इसलिए इनको कौन से ग्रुप्स बोल दिए? एक्टिवेटिंग ग्रुप्स। इसलिए इनको क्या बोल दिया? ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स, क्योंकि कहां पे जाके अटैक करेगा? ऑर्थो एंड पैरा। कहां हो गया? ऑर्थो एंड पैरा। अगला स्टेप, अगला वैसे बता देता हूं, जरूरत नहीं है। अगला क्या होगा? ये नेगेटिव और ये वाला बॉन्ड आगे चला गया। अरहान कहां, कौन सा बॉन्ड आगे गया? पहले ये बता। वो जो डबल बॉन्ड, ये बॉन्ड आगे चला गया, इस पॉजिटिव का नेगेटिव हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड हो गया, इधर पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव नेगेटिव ने बॉन्ड बना लेना है और अल्टीमेटली लास्ट ये लिख देते हैं, इधर OH इलेक्ट्रॉन्स फिर से इसको मिल गए, इधर आ गया, इधर इधर, इसको और इसको देखो बिल्कुल शिफ्ट हो गए, डीलोकलाइजेशन हो गई। ये डीलोकलाइजेशन बोलते हैं, हो गया। ये कौन से ग्रुप्स हैं? ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स। इसको क्या बोल सकता हूं? एक्टिवेटिंग ग्रुप्स हो जाएगा, इजी है, लिखो। अब एक चीज और प्लीज ध्यान देना, यहां पे प्लस R तो है, साथ में माइनस I इफेक्ट भी है, क्योंकि कार्बन एंड ऑक्सीजन कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है? ऑक्सीजन। बट R इफेक्ट, एक और लाइन लिख लो, इसी के अंदर लिख लो, सो दैट आपको कंसेप्ट क्लैरिटी हो जाए और कुछ नहीं। R factor dominates over, R factor dominates over I factor बस ये लाइन लिख लो, समझ आ जाएगा। दिवजल अगला कौन सा ग्रुप आएगा? जल्दी से, लास्ट पार्ट है, कौन सा? पैरा डायरेक्टर। ना ना ना, मेटा डायरेक्टर। मेटा डायरेक्टर क्यों बनता है? लेट्स सी। इसमें आपने डोनेटिंग ग्रुप्स लिख दिया था, लिखा हुआ इसमें कि नहीं? ऑर्थो पैरा में नहीं लिखा तो एक बार लिख लो, डोनेटिंग, डो को अंडरलाइन कर लेना, फिर OP कर देना, फिर ऑर्थो पैरा, ये लिख लो एक बार। डोनेटिंग, मेटा डायरेक्टर्स, डियर मेटा डायरेक्टर्स, लिखो। ग्रुप्स विच डायरेक्ट द इनकमिंग ग्रुप्स, मेटा का ग्रुप्स विच direct the incoming group to meta positions are meta directing groups. Meta directors direct the incoming group to कौन सी पोजीशन? मेटा पोजीशन। मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स बोल दिया। एग्जांपल्स NO2, CN, CHO, COR, COOR, COOH, सेम ही बना दिया, COOR, OH, OR, मतलब R है ना। ये सारे ग्रुप्स कौन से हैं? मेटा डायरेक्टर। अब शॉर्टकट सुनना इसका शॉर्टकट लिखो। इसका शॉर्टकट क्या है? अगम लिखो शॉर्टकट। If the atom attached
to the benzene ring, if the atom attached to the benzene ring is having double bond, अर्शदीप क्या हो जाएगा वो? It is a withdrawing group. It will be a withdrawing group. It will be a withdrawing group. And hence meta directors. W का उल्टा M. अब डियर अगला पार्ट नाइट्रो ग्रुप दिख रहा है आपको? ये मैं बना नहीं रहा, सिर्फ आपको एक लाइन में बताने वाला हूं। ऑलमोस्ट ये कौन सा है? बिल्कुल सही, NO नाइट्रो ग्रुप है। ध्यान से समझना, इसके भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमने पिछले चैप्टर में किए थे। नाइट्रोबेंजीन अगर नहीं पता तो एनसीईआरटी खोल के देख लेना, वहां पे आपके कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोले गए हैं। एन और ओ कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव? ओ, नेगेटिव पार्ट आ गया, इधर पॉजिटिव आया, इसको गुस्सा आया, इसने इलेक्ट्रॉन्स कहां से खींचने शुरू कर देने हैं? रिंग से। प्लस आर के माइनस आर, सॉरी प्लस आर के माइनस आर, ऊपर जा रहा है। विथड्रॉइंग हो रहा है कि डोनेटिंग हो रहा है? विथड्रॉइंग। सारी चीजें आपस में लिख ले। भविष्य क्या हो रहा है? विथड्रॉइंग के विथड्रॉइंग। अब अगर विथड्रॉइंग होगा तो यहां से डबल बॉन्ड, यहां से इलेक्ट्रॉन जाएंगे कि डबल बॉन्ड से? डबल बॉन्ड से। भूमि ये इलेक्ट्रॉन इधर ने, इधर कौन सा चार्ज आ गया? प्लस, इधर माइनस। छोड़, अगले स्टेप में ये इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, ऐसे जा रहा है बिल्कुल, माइनस आ गया, माइनस प्लस में क्या बना लिया? इधर कौन सा चार्ज? प्लस। अगले जो बॉन्ड टूटेगा तो इस पे नेगेटिव, इन दोनों ने बॉन्ड बना लेना, इधर कौन सा चार्ज? तो यानी कि हर चीज आपने देखी होगी। पिछले पार्ट में जब वो इलेक्ट्रॉन दे रहा था, नेगेटिव आ रहा था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई थी कि कम हो गई थी? बढ़ गई थी, नेगेटिव। अब यहाँ पे प्लस आ गया तो इनमें इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो गई? अगर हम कहते हैं अंधों में काना राजा, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? सारे अंधे हैं और एक काना है, तो हम कहेंगे यार ये बढ़िया सबसे टॉप का बंदा है। क्यों? क्योंकि सबके पास है नहीं, एक के पास एक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स तो है नहीं, बट इनके पास प्लस का मतलब उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए और ये बन गया राजा। कौन बन गया राजा? मेटा पोजीशन, क्योंकि इसके पास इनके कंपैरेटिवली थोड़े से ज्यादा है। इट मींस अब यहाँ पे कहां पे इलेक्ट्रोफाइल जाके अटैक करेगा? प्लस के पास तो कुछ नहीं मिलेगा ठुल्लू, बट कहां पे मिलेगा? मेटा। मेटा डायरेक्टर्स हो गए कौन? विथड्रॉइंग वाले। इफेक्ट क्यों आया? ऑर्थो पैरा पे प्लस चार्ज हो रहा है, तो ये रिंग को डीएक्टिवेट कर देते हैं। तो दीज आर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स। डिक्रीज because these are deactivating groups because the electron density on benzene ring decreases. पहले तो बेंजीन बड़ा खुश हो रहा है, यार मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, बहुत जगह से आ रहे हैं, मैं खुश हूं। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन रिंग डिक्रीजेस, हेंस इनको कौन से डायरेक्टर्स बोल दिए? या मेटा डायरेक्टर्स, या बोलेंगे डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स। भविष्य क्या मतलब है? अगर बेंजीन के पास इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन से भर गया था, माइनस आर के प्लस आर इलेक्ट्रॉन से भर गया, तो इलेक्ट्रोफाइल इजीली अटैक कर गया, तो वो एक्टिवेट हो गया था। अब इलेक्ट्रॉन्स ही ले लिए, वो खुद ही कंगाल हो गया, इसलिए कौन से ग्रुप्स? डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स। एंड लास्ट लाइन ऑफ द लेक्चर लिख लो। I earlier also told you never say time हो गया। टाइम होने का मतलब होता है गया, बस उसी टाइम बोलना कि टाइम हो गया, जा रहा हूँ। सर बोलेंगे कैसे? ओके तो मतलब बोलना ही नहीं ना कभी। लिखो प्लीज लास्ट का टाइम है। लास्ट लाइन, कार्सिनोजेनिक एंड टॉक्सिसिटी। कार्सिनोजेनिक एंड टॉक्सिसिटी, अगली हेडिंग डाल लेना। बेंजीन एंड
benzene and polynuclear hydrocarbons, benzene and polynuclear hydrocarbons containing more than 2 benzene rings, containing more than 2 benzene rings are toxic and has cancer producing property. They cancer causing properties. They enter into the human blood, yeah, human body लिख लो. They enter into the human body and damage the DNA and cause cancer. Damage the DNA and cause cancer. तो यानी कि आपको पता होना चाहिए जितने भी हाइड्रोकार्बन्स हैं, जैसे नेफ्थलीन की बारे में बात करूं, नेफ्थलीन भी क्या है, कार्सिनोजेनिक या पॉइजन, टॉक्सिक है. जितने भी ये पॉलीन्यूक्लियर का मतलब एक बेंजीन श्रेया दूसरा बेंजीन आपस में अटैच्ड होते हैं, इसको नेफ्थलीन बोलते हैं. 3 लग जाते हैं तो एंथ्रासीन बोलते हैं. हो सकता है वो नेक्स्ट लेक्चर में बता दूं मैं आपको. तो ये था आपका आज का लेक्चर. ऑलमोस्ट चैप्टर का खत्म हो गया, बट बीच में जो छोड़ा है वो हम करेंगे. टेक केयर, बाय बाय.